क्या आपने कभी समय बचाने और अपने सीखने के समय को तेज करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड पर वीडियो देखा है? क्या आप पाठ्य सूचनाओं को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं और सिर्फ एक दिन में एक किताब पढ़ना चाहते हैं? सीखने में महीनों खर्च करने के बजाय एक सप्ताह में नए कौशल सीखें। फिर गति पठन कौशल और कार्य और अध्ययन की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए अन्य उपयोगी कौशल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बड़ी मात्रा में दृश्य जानकारी के बावजूद हमें पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक कार्य, विशेषज्ञ प्रकाशन ज्यादातर पाठ के रूप में निहित हैं। स्पीड रीडिंग एक ऐसी तकनीक है जो आपको पाठ्य सूचनाओं को जल्दी से उपभोग करने और आत्मसात करने की अनुमति देती है, जिससे सीखने की दक्षता और गति में वृद्धि होती है। हालांकि ऐसी कई सीमाएं हैं जो तेज पढ़ने को रोक सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक आम समस्या पढ़ने के दौरान देखने का एक संकीर्ण क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि आप एक समय में केवल एक शब्द या वाक्यांश देखते हैं, संपूर्ण पंक्ति या अनुच्छेद नहीं। इस पर काबू पाने के लिए परिधीय दृष्टि और अपने टकटकी के केंद्र के बाहर शब्दों को देखने की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह पूरे पृष्ठ या स्क्रीन को देखने के लिए केवल पुस्तक या स्क्रीन को अपने से दूर ले जाकर किया जा सकता है। एक और सीमा सबवोकलाइजेशन है, यानी पढ़ने के दौरान मानसिक रूप से पाठ का उच्चारण करने की आदत। स्पीड रीडिंग का अभ्यास करने के लिए सबवोकलाइजेशन से बचना और सूचना को सीधे अपने मस्तिष्क में प्रवाहित करने देना महत्वपूर्ण है। हालांकि सबवोकलाइजेशन से पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है। पढ़ते समय अपने दांतों में पेंसिल पकड़ने की कोशिश करें, इससे आप पाठ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। पढ़ते समय ध्यान न लगना भी एक आम समस्या है, जब आप समय समय पर ध्यान खो देते हैं और पढ़ने के लिए वापस जाना पड़ता है। आपके ध्यान को बेहतर बनाने के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम हैं जो एक समय में एक शब्द का पाठ बजाकर सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। हालांकि न केवल जल्दी से पढ़ना महत्वपूर्ण है, बल्कि जो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है उसे आत्मसात करना और याद रखना भी महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को याद रखने के लिए नेमोनिक्स एकदम सही है। नेमोनिक्स जानकारी को प्रभावी ढंग से याद रखने और संघों और एन्कोडिंग जानकारी के निर्माण के द्वारा मेमोरी की मात्रा बढ़ाने के तरीकों और तकनीकों का एक सेट है। नेमोनिक्स की मदद से आप अपने सिर में संघों और तार्किक जंजीरों के माध्यम से नाम, लोगों, घटनाओं, सूचियों और अनुक्रमों, विदेशी शब्दों और किसी भी अन्य जानकारी को याद कर सकते हैं। मैं दो और कौशलों के बारे में भी बात करना चाहता हूं जो आपके काम की गति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं: स्पर्श टाइपिंग और तेजी से मानसिक गिनती। टच टाइपिंग एक कीबोर्ड पर जल्दी और सटीक टाइप करने की क्षमता है, लेकिन इसे न देखें। इसका मतलब है कि आप शब्दों और वाक्यों को स्वचालित रूप से दर्ज करने के लिए अपनी मांसपेशियों की मेमोरी का उपयोग करते हैं, जिससे समय की बचत होती है और उत्पादकता में सुधार होता है। यह एक आवश्यक कौशल है जब आपको बड़ी मात्रा में पाठ को जल्दी और सटीक रूप से टाइप करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, किसी वार्तालाप या व्याख्यान का विवरण रिकॉर्ड करें। ब्लाइंड इनपुट को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे सिमुलेटर हैं जो आपको इस तकनीक को क्रम से सिखाते हैं। त्वरित मानसिक अंकगणित कैलकुलेटर या कलम और कागज की सहायता के बिना मानसिक गणनाओं को त्वरित और सटीक रूप से करने की क्षमता है। मौखिक गिनती के तरीके आपको सक्षम रूप से और जल्दी से परिवार के बजट की योजना बनाने, ऋण पर ब्याज की गणना करने और अधिक भुगतान के स्तर को समझने, बेहतर खरीदारी करने और बचत देखने की अनुमति देते हैं। हमारे द्वारा सूचीबद्ध सभी कौशल आपको बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से संसाधित करने की अनुमति देते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने से पहले आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आपको किस जानकारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमने वीडियो जानकारी के साथ काम करना सीखें में सही तरीके से जानकारी के प्रवाह को खोजने, फिल्टर करने, संरचना करने और आम तौर पर काम करने के बारे में बात की। बस इतना ही। स्टडी बडी शैक्षिक चैनल की सदस्यता लें। हम मांग में कौशल और सीखने की युक्तियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करते हैं।